ओम शांति। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। आज सुबह जब मैं बाबा के मुरली सुन रहा था तो बाबा कितने प्यार भरे शब्दों में और अधिकार भरे शब्दों में बच्चों से बात कर रहे थे। बाबा के शब्द बड़े सुंदर, शक्तिशाली और अधिकारपूर्ण थे। बाप को तो बच्चों को वर्षा देना ही है। फिर बाबा ने आगे कहा, वो ले चाहे ना ले, अगर उनका मूड नहीं हो तो भी मुझे हर एक बच्चे को वर्षा देना ही है। बाबा हर एक बच्चे को, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत प्यार से भगवान के घर आ गए, बहुत प्यार से, उन्हें बहुत तड़प थी, अचानक भगवान का परिचय मिला और वो भगवान के पास चले आए। कुछ बच्चे ऐसे रहे जिनका आने का दूर दूर तक कोई मूड नहीं था। ठीक है, दूर दूर तक। एक सेंटर के समर्पित मैंने अपना अनुभव सुना रही थी। बोले मैं तो पायल पहनती थी और लिपस्टिक लगाती थी और छम छम करते हुए सेंटर जाती थी, और जब बहन जी बोलती थी ज्ञान सुनो तो मैं उनका मजाक उड़ाती थी। बोले क्या ज्ञान सुनूं तुम्हारा, ना तुम्हारे घर में ना तुलसी चौरा है और ना कोई पूजा पाठ, क्या ज्ञान सुनाओगे तुम लोग मुझे। और ऐसे मजाक उड़ा के आ जाती थी। लेकिन कब मुझे भगवान ने पकड़ा, इस बात का मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे बाबा के बच्चे रहे जो बड़े बदमाश टाइप के रहे, और उनको बाबा ने बड़े बदमाश तरीके से ज्ञान में लाया। ठीक है, ऐसी परीक्षाएं आई कि आत्माएं खुद ब खुद बाबा के पास पहुंच गई। उन परीक्षाओं को बहुत बहुत थैंक्स उन्होंने बाद में दिया। तो अलग अलग तरह से बाबा के बच्चे भगवान के पास पहुंचे। बाबा हर बच्चे से बेहद प्यार करते हैं। आज की मुरली की वो लाइन बार बार पढ़ने योग्य है। अगर तो मुरली रहती बार बार पढ़ने के लिए फिर भी और पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा, बाबा किसी बच्चे से कभी दिल शिकस्त नहीं होता। हम हो जाते हैं, हमने कोई प्रतिज्ञा की, बत्ती चल रही है, क्लास चल रही है, योग का माहौल है, एकदम हमने क्रांतिकारी विचार के साथ एक प्रतिज्ञा कर ली कि आज से हम जो है बाहर का भोजन खाना तो दूर देखेंगे भी नहीं। हमारे ने कहा ठीक है, तुमको हम देखेंगे, तुम भले मत देखो, तुमको हम देखेंगे। हमने प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प ले लिया। उसके बाद जो है कुछ दिन तो ठीक था, कुछ दिन ठीक था। उसके पश्चात जो है अचानक घर में आप पहुंचे और सिलेंडर खत्म। सिलेंडर खत्म। जिनसे आपको आशा था उन्होंने कह दिया हमारे यहाँ तो आज नहीं है। ऐसे देते थे, आज नहीं दिया उन्होंने, नहीं मिला, साजिश माया की थी। उसके पश्चात फिर आपके अचानक दो दोस्त लोग घर पहुंच गए। उनके हाथ में बालूशाही और समोसा था, एकदम गर्मा गर्म, खुशबू आता है। उन्होंने कहा खाएगा, और हमने कह दिया नहीं नहीं, हम बाहर का नहीं खाते। उसने कहा बाहर का थोड़ी में है, मेरी मम्मी ने बनाया है, मेरी चाची ने बनाया है। ठीक है। और फिर उसने कहा कि देखो ये जो बना है वो बहुत प्यार से बना है और तुम्हें इसे खाने में कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि ये महाराज होटल का है। कौन सा होटल का है? महाराज होटल का। उन्हें अपने तर्क देने शुरू किए और आप नहीं नहीं करते रहे, और अंत में कहा ठीक है भाई, इतना दिन मैं मुरली सुनता हूं तो एक दिन खाने से कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। और आपकी प्रतिज्ञा टूट गई, और टूटने के बाद माया ने बहुत खूब ठाके लगाकर आपका मजाक उड़ाया। योगी चले तो प्रतिज्ञा करने। ठीक है। उसका सिलेंडर भी मिल गया, खाने की व्यवस्था भी हो गई, लेकिन आपको एक कॉन्शियस आ गया कि मेरे से ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई। अब आपका विवेक जागा खाने के बाद, अब अपराध भाव आने लगा मन के अंदर, पश्चाताप आने लगा। तो लगने लगा कि शायद मैं ज्ञान में चलने योग्य नहीं हूं। हमने छोटी सी बात से मूल्यांकन कर लिया पूरा, क्या कि शायद मैं ज्ञान में चलने योग्य नहीं हूं। तो कई बार जब बच्चों की प्रतिज्ञाएं टूटती हैं तो उनके अंदर एक दिल शिकस्त का भाव आता है। आत्मा को लगता है शायद मेरे से पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा, या मैं संपूर्ण अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा।
लेकिन बाबा ने आज की मुरली में कह दिया, मैं किसी बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होता हूं। हर बच्चे को संपूर्ण बनाने का बाबा के पास अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग। एक तो ये जाननी चाहिए आप सभी को, हर किसी की संपूर्णता की डिग्री एक नहीं होती। ब्रह्मा बाबा 100, मम्मा 99, उसके बाद साथ बाकी सब डिग्री हैं 1 by 1। किसी की प्योरिटी 100, किसी की 99 का तो ये नहीं विकारी है। मैं आपको केवल क्वालिटी की बात कर रहा हूं, क्वालिटी की बात कर रहा हूं। तो हर किसी की संपूर्णता अलग अलग है। एग्जाम्पल, किसी को श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना है, उसकी संपूर्णता अलग है। लेकिन कल तो पहले ये बच्चा अगर द्वारपाल बना था तो इसकी संपूर्णता की डिग्री द्वारपाल तक गुण प्राप्त करने के पश्चात पूरी हो जाएगी। तो हर किसी की संपूर्णता की डिग्री एक नहीं होगी। तो बाबा ने हर किसी को संपूर्ण बनाने का अपना अलग अलग प्रोग्राम बनाया है। और जब भगवान मेरे पीछे पड़ा है, तो मुझे भी क्या करना चाहिए? अपने पीछे पड़ जाना चाहिए, दूसरों को नहीं। किसे पीछे पड़ना है? अपने पीछे। आज बार बार अटेंशन दिलाते हैं, स्व पुरुषार्थ, स्व सेवा और पर सेवा। उसमें भी पहले स्व सेवा, उसमें पहले क्या करना है? आपको स्व सेवा करना है। आपकी स्थिति पहली बननी चाहिए, उस पर अटेंशन देना है, आपको फोकस करना है उसके ऊपर। तो हमें इस पे खास मेहनत करना है कि हम स्वयं को संपूर्ण बनाएं। तो आज की मुरली बाबा की चलिए, उसको कई बार आप पढ़ना, कई बार। और जो आज की मुरली थी बाबा की, तो अचानक की मुरली चली ना, मुरली का टॉपिक अपना त्योहार का था। अब ये कहीं दूर दूर तक होली नहीं है, लेकिन बाबा ने सुनाया, तो उस पर मैं चिंतन कर रहा था। ले जाओ जिसको बुलाना है। क्या नाम माता जी? मैं बोल देता हूँ। हाँ, अमेरिका मैया कौन है भाई? अमेरिका मैया कौन? जाओ पीछे मिल जाओ। नहीं, आपका नाम नहीं, बाकी लोग का। आप तो मेरी तरफ देखो, ठीक है। हमारे साहित्य में एक शब्द है भारतवर्ष। शब्द कौन सा है? भारतवर्ष। इसमें 2 अक्षर हैं, एक भारत और एक वर्ष। भारत देश का नाम है। भारत क्या है? भारत देश का नाम है। और वर्ष मतलब होता है त्योहार। भारत त्योहारों का देश है। एक ऐसा देश जहां पे इतनी ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं जितना किसी देश में नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं बड़े बड़े जहां पे त्योहार कब होते हैं? जब वहां के राजा के घर में बच्चे का जन्म होता है या राजा का बर्थडे होता है। साल में 1-2 उत्सव ही मनाए जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में इतने त्योहार हैं कि बहुत सारे त्योहार के नाम को याद भी नहीं होते। अचानक बताते हैं हैप्पी पोरा। अरे आज है क्या? पता नहीं था हमको। तो 2 बैल का चित्र भेज के याद दिलाया लोगों ने कि आज पोरा है, आज छेरछेरा है, ठीक है। तो भारत में इतने त्योहार हैं, हर त्योहार का अपना सुख है, चाहे वो छेरछेरा हो चाहे वो दिवाली हो। हर त्योहार का अपना सुख है और उसको अपने अपने तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, उसका आनंद लेते हैं हर प्रकार के त्योहार में। और बाबा का बच्चा बनने के बाद जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं, तो ब्राह्मण बनने के बाद तो हमारे त्योहार और बढ़ जाते हैं। जैसे 18 जनवरी, ठीक है, 18 जनवरी आ गया, त्योहार आ गया हमारा, ठीक है। क्योंकि वो क्या है? तपस्या का है। आज के टॉपिक में से खोलूंगा अच्छी तरह से। और मैं ये बोलता हूं, ब्राह्मण बनने के बाद तो कैलेंडर की जरूरत ही नहीं होती। जहां 10 ब्राह्मण इकट्ठे हो जाएं वहां त्योहार, ठीक है। जहां 10 ब्राह्मण इकट्ठे हो जाए वहां पे त्योहार है। बाबा मिलन हमारे लिए एक त्योहार है। आज शाम को मैं बाबा मिलन दिखा दूं, आपके त्योहार हो जाएगा। बच्ची चल रही है हमारे लिए, इतने सारे ब्राह्मण इकट्ठे हैं। किसी भी त्योहार में इतने लोग इकट्ठे नहीं होते जितने आप लोग अभी उपस्थित हो गए। सारे लोग आ गए तो त्योहार हो गए, नहीं हो गया? हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं? त्योहार मना रहे हैं, त्योहार, ठीक है। तो जहां 10 ब्राह्मण इकट्ठे हो जाए, जहां हमें संख्या इकट्ठी हो गई, मधुबन जाते हैं। बाबा मिलन क्या है? बाबा मिलन क्या है? महापर्व। एक होता है छोटा पर्व, एक होता है बड़ा पर्व, एक होता है महापर्व। तो बाबा मिलन क्या है? महापर्व है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिलती है।
तो ब्राह्मणों के इकट्ठे होने से एक उत्साह का माहौल बनता है, उत्साह का माहौल बनते ही त्योहार बन जाता है। कई बार तो डोंट माइंड, बट ऐसा होता है, किसी ने शरीर छोड़ दिया, उसकी याद में ब्रह्मा भोजन रखा गया और हम उस ब्रह्मा भोजन में त्योहार की तरह खा रहे हैं, ठीक है, उसके त्योहार में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्राह्मणों में दुख तो नहीं होता ना भाई, अब 25 को दादी ने शरीर छोड़ा था तो हम वहां आंसू बात नहीं बैठे थे, ठीक है, दादी ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। हम सभी आए हैं हम फरिश्ता बनने, एक भाई फरिश्ता बनकर चला गया तो दूसरा भाई फरिश्ता का बर्थडे मना रहा है। भाई उस दिन वो ब्राह्मण से क्या बन गया था, फरिश्ता बन गया था, तो वो भी कई बार हमारे दुख का विषय नहीं रहता, वहां भी एक त्योहार जैसा माहौल आता है। तो बाबा के बच्चे जो हैं इसके ऊपर निर्भर नहीं है कि कैलेंडर बनाया जाए और ये सब त्योहार हो तब आदमी खुशियां मनाए, ऐसा नहीं है। तो फिर भी लेकिन आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूं वह है योग के त्योहार। कौन से त्योहार हैं? योग के त्योहार। हमें योग के अंदर, योग लौकिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। जब लोगों को कहा जाए हम आपको योग कराएंगे तो बहुत लोग मुंह बनाते हैं, अरे, क्योंकि वो दुनिया के हिसाब से जैसा जानते हैं वैसा योग समझते हैं। लेकिन बाबा ने हमें जो योग के बारे में सिखाया है, जो तपस्या के बारे में बताई है, वो अलग चीज है, अलग सब्जेक्ट है। बाबा ने इतनी अच्छी तरह से हमारे सामने योग को रखा है कि योग हमारे लिए कोई भी बोरिंग विषय नहीं है। योग को योगी एंजॉय करता है, और जब तक आप योग को एंजॉय नहीं करोगे आपका योगी जीवन नहीं बनेगा। अगर योग आपके लिए केवल 1 घंटे का अभ्यास है तो आपके अंदर शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगे? आपने योग किया, शक्ति आई, लड़ाई किया, खत्म हो गई। इससे पहले कि आपके नस नस में घुसता, आपको भिगाता, आपके अंदर पावर बनता, आपने लड़ के उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो जब योगी जीवन बनता है तब शक्तियां क्या होती हैं? आपके अंदर स्थायी रूप से रहती हैं। तो बाबा ने योग को बहुत सरल तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया, लेकिन आज मैं आपके सामने योग की परिभाषाएं नहीं रख रहा हूं। योग के कुछ अलग विधियां या योग के त्योहार जो बाबा के शब्दों में भी आते हैं बीच बीच में, वो आपके सामने रखता हूं। योग का त्योहार, कितने प्रकार का त्योहार? सबसे पहला त्योहार है डायमंड फेस्टिवल। कौन सा त्योहार है? डायमंड फेस्टिवल। इस त्योहार को आप 1-1 हफ्ते बना सकते हो, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चाहो तो 1 दिन बनाओ, चाहे 1-1 हफ्ते बनाओ, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहला त्योहार है डायमंड फेस्टिवल, डायमंड बुद्धि। मुझे 3 दिन का यह त्योहार सेलिब्रेट करना है, 3 दिन, जरूरत पड़ने पर 1 हफ्ता। लक्ष्य लेके चलना है, मुझे अपनी बुद्धि को डेवलप करना है, मुझे अपनी बुद्धि को डेवलप करना है। ये लक्ष्य लेके मैं चलूंगा। डेवलप करने के लिए मुझे 4 काम करने हैं। सबसे पहला काम तो बहुत सरल है, एवरी डे मुझे बाबा से बुद्धिमान भाव का वरदान लेना है। हम लोग जब छोटे थे तब हमारी मम्मी ने सिखाया था, जब भी मंदिर जाना तो बोलना भगवान को, हे भगवान पैसा कौड़ी चावल दाल बुद्धि दे, ऐसा बोलना मंदिर में, ठीक है। मैं क्लास 1 से ये प्रेयर करता था बुद्धि में। क्या बोलता था? पैसा कौड़ी चावल दाल बुद्धि दे, ठीक है। तो दिया बाबा ने, ठीक है, बुद्धि थी बहुत अच्छी तरह से, और भी कुछ मांगा होता सब वही मिलता, फिलहाल तो सब मिल गया। तो बुद्धि हमें बाबा से वरदान में लेनी है। वरदान लेते समय एक दिन मांगना है दिव्य बुद्धि, दूसरे दिन मांगना है वरदानी बुद्धि, तीसरे दिन मांगना है शक्तिशाली बुद्धि। अब आगे जोड़ते चले जाओ, जैसी बुद्धि आपको चाहिए। आपको लगता है आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती तो क्या लिखना है? एक्टिव बुद्धि। क्योंकि बुद्धि काम करती है, लेकिन जब ट्यूबलाइट होता है ना, अब बटन दबाओगे तो पहले वैसे टिम 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 करता है, उसका जलता है। तो तब तक समझते हैं जब कार्यक्रम पूरा हो चुका होता है। जैसे आपने इशारा किया पानी भर दो, उतने में दूसरा आदमी उठ के जाके पानी भर के
वापस आएगा। ठीक है, समझा नहीं उसने इशारा? बुद्धि उतनी एक्यूरेट नहीं रहती, तेज काम नहीं करती। तो बाबा से वरदान देखो आप खुद इस बात को। एक है आपको कोई चीजें याद रहती हैं जिसको बोलते हैं स्मरण शक्ति, वो अलग चीज है। और एक है आपको टाइम पे याद आनी चाहिए। आपको याद है, आपकी मेमोरी में रिकॉर्ड है, उससे मतलब नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर तब याद आए जब पेपर जमा करके बाहर निकल चुके हो, तो महत्व है उसका? नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इसको बोलते हैं। तो बाबा से बुद्धि लेनी है, एक्यूरेट बुद्धि, एक्टिव बुद्धि। जैसी बुद्धि मुझे चाहिए वैसी बुद्धि। अगर लगता है बहुत अपवित्रता है तो लिखना पवित्र बुद्धि। मुरली धारण नहीं हो पाती तो धारणा युक्त बुद्धि। ठीक है, चिंतन नहीं चलता, चिंतन युक्त बुद्धि। बाबा से हर दिन मुझे बुद्धि का वरदान लेना है। ये 3 दिन अच्छे से करना है, दिन में कई बार करना है, फिर बाकी चलाते रहना है ऐसे। तो पहला काम तो मुझे बाबा से बुद्धि का वरदान लेना है। दूसरा, ज्ञान का अध्ययन करना है मुरली के अलावा। मुरली तो करना ही है। मुरली में इसलिए नहीं बोला तो वो तो रेगुलर बेस पे है ही आपके। मुरली के अलावा जो हमारे बाबा के बुक्स हैं उनका आप अध्ययन करें। बाबा की बुक्स आपके चरित्र को डिवाइन बनाते हैं। जैसे ज्ञानामृत है, ज्ञानामृत में क्या है? अनुभव है आत्माओं के। स्टडी करें। मैं आपको कुछ बुक्स का नाम बताता हूं। ज्ञान सुधा, हमारे परम श्रद्धेय जगदीश चंद्र भाई जी के द्वारा लिखे गए किताब ज्ञान सुधा। ये 1 से लेकर कई भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे हैं। अब इसको अध्ययन कर सकते हैं। ज्ञान सरिता, शायद जानकी दादी, गुलजार दादी, बड़ी दादी, इनके क्लासेस हैं, इसमें रखी है बुक यहाँ पे। ज्ञान सरिता, ज्ञान सरिता। हमारे पूर्वज, आदि रतन, भाग्य विधाता, भाग 1, भाग 2, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत घटनाएं, भाग 1, भाग 2, ब्रह्मा के जीवन कहानी इसमें पूरी। ये कुछ बुक्स हैं। इन बुक्स को पढ़ने से हमारे मन में पुरुषार्थ के प्रति जो भ्रांतियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। पुरुषार्थ के प्रति जो आपकी भ्रांतियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। कई भ्रांतियों को हम लेके चलते हैं कि पुरुषार्थ ऐसा है क्या, पुरुषार्थ वैसा है क्या। हमने सीख लिया योग, योग माने का अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब चुप रहना है। किसी ने कहा ओम शांति, मेरे योग तोड़ देंगे इन लोग। ठीक है, हम उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। हम उसके लिए कोई खास संकल्प नहीं चला रहे हैं। हमको लग रहा है कि किसी से बात करने से हमारी अवस्था ही बिगड़ जाएगी। योगी वही जो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, योगी वही जो डिस्टर्ब ना हो। अगर योगी डिस्टर्ब हो रहा है माना योग अभ्यासी है। क्या है? ऐसे नहीं कि डिफॉल्टर है, नहीं, योग अभ्यासी। अभी वो योग अभ्यास कर रहा है, योग का अनुभव नहीं है उसे। अभी ये योग में उतर नहीं पाया है अच्छी तरह से। तो ज्ञान का अध्ययन जब हम करेंगे हमारी बुद्धि की डिविनिटी बढ़ती है, हमारा डिसीजन नहीं जाता है। चाहे वो पुरुषार्थ के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो, तपस्या के क्षेत्र में हो। आपको योग के क्लासेस के अध्ययन करने से पता चलता है कि आपको अपने गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर नहीं भागना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते आपको पुरुषार्थ करना है। बाबा ने उस किताब में समझा दिया आपको। किताब पढ़ने से पता चलता है कि हमें चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। 4 सब्जेक्ट होने पर योगी होता है। केवल योग सब्जेक्ट पे योगी नहीं हो जाता कोई, चारों सब्जेक्ट चाहिए, तब आत्मा योग की ऊंचाई में पहुंचती है। ज्ञान का अध्ययन करने से पता चलता है कि त्याग बाहर से नहीं, त्याग अंदर से होता है। त्याग कहां से होता है? त्याग अंदर से। ज्ञान का अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि योग सहज है और योगी को अपने जीवन को सहज बनाते चलना चाहिए। यह अध्ययन से क्लियर होगा। अगर अध्ययन नहीं है तो हम बहुत सारी भ्रांतियों में आते हैं और उल्टा पुल्टा पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने एक पक्की सड़क बना के दी है सरकारी, जिसमें चल के आप संपूर्ण बन सकते हो, लेकिन हमने नई राह खोद ली। जो कहां गया? कुएं के अंदर। कुएं के अंदर किसी से बात मत करो, सब खाना छोड़ दो, ठीक है, चुपचाप बैठे रहो, नौकरी छोड़ दो, ड्यूटी छोड़ दो, ठीक है, कोई कुछ बोले तो उसका सुनना छोड़ दो।
और कुछ लोग एक कदम और आगे बढ़ते हैं, मुरली जाना छोड़ दो। अभी शिवनी नाम कहते मैं, तो एक भाई ने मुझे बताया मेरा बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन, वो आता है रोज, मुझसे पूछा तो बताया उसने मेरे बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो शारदा में बड़ा एंजॉय कर रही थी, उसने कहा मेरे साड़ी में दाग लगा है, बता तो बाबा से पूछ के कौन सा दाग है, कौन सा दाग है? बोले मिट्टी का। बोले मिट्टी की नहीं, सब्जी का। बाबा ने बचाया नहीं ठीक से। तो बोले मैं आजकल मैं थोड़ा बहुत बाहर खा लेता हूँ, इसलिए मेरे को कनेक्शन मेरा क्लियर नहीं, ऐसे खतरनाक योग नहीं। तो हम जब अध्ययन करते हैं तो हमको चीजें क्लियर होती हैं। तो रेगुलर मुझे ज्ञान का अध्ययन करना है जो मेरी बुद्धि को क्या करेगा, डायमंड बनाते जाएगा। तीसरी बात जो मुझे ध्यान रखनी है वो है आत्मिक दृष्टि। आत्मिक दृष्टि जब तक बुद्धि के पास देख नहीं सकती है, मैं आत्मा देखने की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मेरी बुद्धि डिवाइन नहीं होगी। योग का चार्ट उन आत्माओं का कभी नहीं बढ़ता जिनकी दैहिक दृष्टि बार बार जाती है। दैहिक दृष्टि अगर जाती रहेगी, शरीर खींचता रहेगा, शरीर दिखता रहेगा, शरीर का कॉन्शियस आएगा, देह अच्छे लगेंगे, तो आत्मा योग का चार्ट नहीं बढ़ा पाती, क्योंकि सूक्ष्म पाप बनता है। वो सूक्ष्म पाप आपको योग करने नहीं देते। जैसे हम योग बैठे और उस स्थान पे चींटियां हों, तो थोड़ा देर जैसे मैं योग करूंगा तो काटना शुरू कर देंगे, काटना शुरू कर देंगे। ठीक ऐसे ही ये सूक्ष्म पाप है ना, वो योग में आप बहुत प्लान बना के बैठे थे, आज मैं एकदम गहरा योग करूंगा, एकदम डीप अनुभूति करूंगा, और जैसे आप बैठोगे ना थोड़ा देर के बाद वो काटना शुरू कर देता है सूक्ष्म पाप। और आपको योग में मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा बैठाएगा, उसको उठा कर टिक नहीं देता आपको योग में, वो जमा है। क्योंकि दैहिक दृष्टि एक सूक्ष्म पाप है जो बाबा के मूल्यों में इसका वर्णन है। तो मुझे प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर कि मेरी दृष्टि आत्मिक होती चले। ये सभी को 1 हफ्ते का टारगेट है, ठीक है। अगले संडे हमारी मुलाकात फिर होगी, क्योंकि कोई प्रोग्राम रहेगा, मैं आपको सूचना भेजूंगा उससे। तो 1 हफ्ते बाद आपसे पूछूंगा मैं, आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस आपने की? जब जब टॉपिक कंट्रोल बजे और ना बजे तो आप बचा लो, अपना अलार्म खुद से लगा लो, उसमें केवल इतने चेक करो मुझे आत्मा देखना है। और इसको पक्का करने के लिए एक बात बता दूं मैं आपको, सुबह बाबा से शक्ति लेना, बाबा आज मेरी फुल डे आत्मिक दृष्टि रहे, उसकी शक्ति भर दो। बाबा से ले लो शक्ति, वो काम करेगा अच्छी तरह से। तो आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस तीसरी चीज है। और चौथी और अंतिम बात, बुद्धि को डिवाइन बनाने के लिए जो मुझे हर तरह से अपने अंदर रखना है, वो है भोजन की परहेज। भोजन की परहेज किए बिना आपकी बुद्धि डिवाइन नहीं हो पाती है। सब चलेगा, सब चलेगा, सब चलेगा, ये चलेगा बोलने वाले सत्युग में नहीं चलेगा, ठीक है। जब तक नहीं सब चलाते रहूंगा, मेरी बुद्धि में डिविनिटी नहीं आती, डिसीजन मेरा रॉन्ग होता है। कई बार मुझे लगता है ब्राह्मण बनने के बाद कुछ चीजें मेरे सामने आती हैं, मैं उन चीजों को चूज कर लेता हूं जिससे मेरा नुकसान हो जाता है। और मुझे लगता है बाबा ने टचिंग क्यों? बाबा तो टचिंग दे रहा था, बाबा टचिंग दे रहा था, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से निर्णय लिया। और जब भोजन खा के बैठा था पेट के अंदर, वो प्रभाव डालता जरूर है, बुद्धि पे इफेक्ट आएगा जरूर। तो मुझे इन 4 बातों को ध्यान रखना है दिव्य बुद्धि का त्योहार मनाने के लिए। तो मुझे 1 सप्ताह क्या करना है, डायमंड फेस्टिवल, या 3 दिन डायमंड फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं। ये योग का पहला त्योहार है। योग का दूसरा त्योहार है, अभी आपने बहुत विस्तार सुना, योग का दूसरा त्योहार है मधुमास। ये हम लोगों ने रश्मि दीदी से सीखा था, मधुमास। उन्होंने हम लोगों को पूछा एक बार, कभी बाबा के साथ मधुमास मनाया है? समझ में नहीं आया शब्द हम लोग को, तो बताया मधुमास का मतलब होता है एक प्रेमी और एक प्रेमिका, वो दुनिया भूल के केवल साथ में रहते हैं। ठीक ऐसे ही मुझे बाबा के साथ रहना है। उसमें कोई आकाश कोई मतलब सब्जेक्ट नहीं होता कि आज मुझे ज्ञान का अध्ययन करना है। जैसे मैं पहले बताया, वो अलग विषय है, वो अलग त्योहार है, अलग त्योहार है, ठीक है। ज्ञान का अध्ययन करना है, आज मुझे ये करना है, सब बैठे हैं तो साथ में बैठे, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की विशेषताएं को वर्णन कर रहे हैं, एक दूसरे से कुछ झगड़ा भी कर रहे हैं,
ठीक है। मधुमास, प्रेम के गीत लगाए जाएं और गाए जाएं, प्रेम के गीत लगाए जाएं और नाचा जाए, प्रेम के गीत लगाए जाएं और उसके अनुभूति में अपने आप को मगन कर देना, ये मधुमास है। इसमें केवल आत्मा सजनी बनकर परमात्मा को साजन बनाकर उन्हें याद करती है और उनकी याद में खोए रहने की प्रैक्टिस करती है, मेहनत करती है। मेहनत करते करते वरदान मिल जाते हैं और आत्मा मगन हो जाती है, आत्मा मगन हो जाती है। शुरू में तो नहीं होता स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आपको अटेंशन रहता है, छुप छुप के बात करना होता है बाबा से। आप ड्यूटी में हो, नौकरी छोड़ नहीं सकते एक हफ्ते की, ठीक है। ड्यूटी में आप जहां टाइम मिले बाबा को फोन लगाना है, उस परम साजन को फोन लगाना है। खाना खाया आपने? तूने दिया? मेरे को लगा था आपके तो बहुत सारे सेंटर हैं, तो बताएंगे घर वाली कौन है, खाना तुम खिलाओगे, खाना वो खिलाएंगे। अगर घर वाली से खाना नहीं मिलेगा तो बाहर वाली आ जाएगी, ठीक है। तुम चाहते हो ऐसा? नहीं नहीं, रुको ना, अभी तो काजू किशमिश ही है, चलेगा, दिया जाए, ठीक है। चुपके से बुला के बाबा को देके एक तो खुद दबा लो, मधुमास, ठीक है। आत्मा सजनी परमात्मा साजन, उसके साथ बैठना रहना, रात में सोने से पहले आवाहन करना, आत्मा निराकार परमात्मा निराकार दोनों कंबाइन। मधुमास ये एक त्योहार है जिसमें आपको पूर्ण रूप से केवल प्रेम भाव में ही रहना है, आपको प्रेम भाव में। जो टाइम निकाल कभी सेलिब्रेट करो, वन डे मनाओ, एक दिन निकलो कहीं और एकांत में, कि सेंटर में बात कर लो और वहां रहो दिन भर बाबा के पास, एक दिन फुल डे, ये भी चलेगा, जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन हमें समय निकालना है, ड्यूटी करते भी कर सकते हो, छुट्टी लेके भी कर सकते हो। मधुमास कम से कम एक हफ्ता तो होना चाहिए, एक हफ्ता होना चाहिए। जब मुरली सुनो तो इस संकल्प से कि मेरे साजन ने मेरे लिए एक चिट्ठी भेजी है जिसमें मुझे आने का न्योता दिया है। उसमें कई, जब आप मनाओगे देखोगे कई ऐसी लाइन आएगी जो क्लियर पचेगा, शिव साजन बोल रहे हैं, पच रहेगा आपको कि आत्मा परमात्मा की बातों को समझ पाएंगे। वो इशारों में आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, लेकिन वो स्थिति चाहिए। आप अवस्था अभ्यास करो, बाबा की मदद मिलती है ऊपर से। तो ये त्योहार है मधुमास जो हमको मनाना है, ये केवल प्रेम भाव पर आधारित होता है। तीसरा त्योहार जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथ यात्रा सुने? रथ यात्रा होता है त्योहार, आपका भी एक त्योहार आएगा जगन्नाथ यात्रा। जानते हो जगन्नाथ यात्रा क्या होता है? उसमें क्या करते हैं, रथ को, रथ में बैठाते हैं सुभद्रा, श्री कृष्ण और बलराम को, उसके पश्चात उनको उनके मौसिक घर ले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो उनको बुखार भी आते हैं, उनके लिए काढ़ा बनाया जाता है, पता है आपको कहानी? उनके लिए काढ़ा बनाया जाता है, वो काढ़ा उनको पिलाया जाता है और उसके पश्चात जब उनका बुखार उतरता है तो पानी बरसता है, उसके बाद उनको वापस लाया जाता है। लेकिन आपको ना तो मौसिक घर जाना है, ना आपको काढ़ा पिलाया जाएगा और ना आपको बुखार होगा। आपका रथ यात्रा माना विजय यात्रा। कौन सी यात्रा? विजय यात्रा, ठीक है। विजय यात्रा में हाथ में पॉम्पलेट हो, क्या होना चाहिए? आपके एक हाथ में पॉम्पलेट हो, दूसरे हाथ में बैग, ठीक है, दूसरे हाथ में बैग, और उस बैग में प्रश्नी सेट हो, उस बैग में प्रश्नी सेट हो। तो प्रश्नी सेट के साथ दो महत्वपूर्ण चीज जरूर होनी चाहिए इसमें। पता है कौन सी दो महत्वपूर्ण चीजें हैं? पानी बॉटल और टिफिन, ठीक है। पानी बॉटल और टिफिन ये भी जरूरी है आपका। हम लोग ऐसे पागलपना सेवा कर चुके हैं क्योंकि भूखे पेट युद्ध नहीं लड़े जाते। तो आप घर से तय के निकलो बाकायदा जो है, और ये संकल्प लेकर जहां जहां मैं पॉम्पलेट बांटते होऊंगा वो एरिया मेरे राज्य में आते जाएगा, संगम पर नहीं, सत्युग में। विजय यात्रा, जितनी सारी आत्माओं को आपने शिव संदेश दिया वो सब आत्माएं आपके प्रजा बन गई। इस संकल्प लेकर पॉम्पलेट लेकर के ये त्योहार मनाओ, ये त्योहार मनाओ। मधुमास पूरा हो गया, आपका करना है
रजाई बनानी है आपको। अगर आपने प्रजा नहीं बनाई तो आपको राजा घोषित नहीं किया जाएगा। बाबा के मुरली में आती है, संदेश दो आत्माओं को, प्रजा बनाओ, परमात्मा के पास लेकर के आओ, बाबा का संदेश पहुंचाओ। तो ये त्योहार है शिव संदेश का एक, इसको हम बोलेंगे विजय यात्रा। राजस्व अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा जिस राज्य को क्रॉस कर जाता है वो राज्य उस सम्राट के अधीन हो जाता है। आप भी सम्राट हो और आप भी क्या कर रहे हो, अपना घोड़ा लेके खुद जा रहे हो। जहां जहां जिस जिस गांव में अपने संदेश फेंक दिया वो गांव आपका। लेकिन ध्यान रखना संगम पर नहीं, यहां नहीं लड़ना, ठीक है, यहां नहीं लड़ना। ये सब अंदर की बातें हैं जो वहां सत्य में आपके हाथ में आएंगी। तो विजय यात्रा समझो आप। बाकी बोली देते हैं जटाएं खुली हो, बड़ा बाबा एकदम तरीके से बोलो, जटाएं खुली हो और हाथ में लाडला कृष्ण, हाथ में क्या होना चाहिए, लाडला कृष्ण। और ट्रेन में एक बोगी से दूसरे बोगी, दूसरे बोगी से तीसरे बोगी, भिक्षा नहीं मांगना है, संदेश देना है। सी द पिक्चर, श्री कृष्णा इज कमिंग, हेवन इज कमिंग, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ठीक है, सबको पूछो तुम क्या कर रहे हो यहां, जागो, कृष्ण आ रहा है, सतयुग आ रहा है और तुम्हें उसके लिए तैयार होना है, नई दुनिया के लिए तैयार होना है। ऐसे एक बोगी से दूसरे बोगी, दूसरे बोगी से तीसरे बोगी और पूरी ट्रेन तुम्हारी। ठीक है, तो ऐसे ही सेवा आपको करनी है, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, अभियान चलाओ और आत्माओं को परमात्मा संदेश दो। ये एक त्योहार है, इसे बहुत एंजॉयमेंट होता है, बहुत एंजॉयमेंट। हम लोगों ने खूब इसको एंजॉय किया। वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, लगातार सेवाओं पे जाना और चावल और रस वाली सब्जी लेके जाते थे और जहां भूख लगा और जहां जगह मिल गया वहीं टिकते थे। ठीक है, खाते थे, उसके बाद हाथ धो के 10 मिनट बाद अगले गांव में आते थे। और नियम था 2 गांव में संदेश देने के बाद ही खाना खाना है। फिर 2 गांव में संदेश हो जाए फिर खाना खाएंगे, फिर तीसरे गांव में संदेश देंगे, फिर वापस 3 गांव में शाम होता था आराम से, क्योंकि केवल पॉम्पलेट नहीं बांटते थे, इकट्ठा करके ज्ञान सुनाते सबको जो है। तो एंजॉय करो इस सेवा को। जो इस सेवा में गए हैं जरा, जो स्वयं जा चुके हैं, ठीक। तो ये रथ यात्रा मुझे निकालनी है, ये बहुत अच्छा सेवा है, ब्राह्मण आत्माओं को संपूर्ण बनाने में बहुत आपको काम आता है। तो ये है आपका जगन्नाथ यात्रा त्योहार। उसके बाद है नवरात्रि। अगला त्योहार कौन सा है, नवरात्रि। नवरात्रि में क्या करते हैं, नवरात्रि में क्या करते हैं, अच्छा कपड़ा पहन घूमते हैं, दुर्गा तक नहीं आते हैं, देवी लोग को जगाते हैं, है ना। क्या करते हैं नवरात्रि में, शक्तियों का आह्वान करते हैं, उपवास रखते हैं। क्या करते हैं, उपवास रखते हैं। मुझे भी बात उसमें 9 दिन की नहीं है यहाँ, अब उसको 11 रात्रि भी कर सकते हो, 21 रात्रि भी कर सकते हो। 21 दिन तक इस संस्कार का प्रयोग नहीं करना है। मेरी आदत है, कोई झूठ बोला और मुझे गुस्सा आया, 21 दिन तक मुझे इस संस्कार का प्रयोग नहीं करना है, नहीं करना है। मुझे आदत है कि जहां योग शुरू होता है मेरा नींद शुरू होता है। 21 दिन तक मुझे इस संस्कार का प्रयोग नहीं करना है। अगल बगल के लोगों को जब भट्टी में बैठते हो ना, तो अपने आंचल में 2-2 रुपए बांध के आना और अपने दोनों साइड की बहनों को 1-1 तो देना। अब बोलना जब मेरे नींद आए ना ऐसे कर देना, ठीक है, तो ऐसा कोचक देना, 2 रुपए रख ले बहन, वो नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन आप ऐसे बोलना 2 रुपए रख ले बहन, लेकिन मेरे को उठा देना, ठीक है। और जिनको बहुत नींद आती हो किसी भी टाइम योग में, तो आप स्टूल का प्रयोग करें, कुर्सी नहीं, स्टूल लें, स्टूल के ऊपर पालथी मोड़ के बैठे और एक बार अगर गिरे ना, कसम से आपको बिस्तर में नींद नहीं आएगी, योग छोड़ दो आप, ठीक है। स्टूल धरती में बैठिए, आप स्टूल में बैठिए और इसे ऐसे फोम वाले जगह में नहीं, पोर्च में, यहाँ टाइल से पत्थर लगे हो, चाणक्य जो है लगभग 51 दिन तक
चंद्रगुप्त को पेड़ में सुलाया था ऊपर, और नीचे कांटे लगा कर रखते थे, नीचे कांटे डाल के। अगर वो गिरा अनबैलेंस हो गया तो कांटों में रटाक्ष है, इसलिए कि उसको बड़ा योद्धा बनना भविष्य में, और उसको पेड़ में रात बिताना पड़ सकता है, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वहां बैठा कर रखा था अच्छी तरह से। तो ठीक वैसे ही आप भी अपने आप को कहां सुलाना है? स्टूल में। आप मैं पेड़ में नहीं बोलूंगा, कहीं गिर गया तो हाथ पर फ्रैक्चर हो गया तो विकास भाई को अंदर करा दोगे, ठीक है। तो आप स्टूल में बैठिए, पोर्च में बढ़िया आराम से, जहां टाइल्स लगे हों, और फिर आप योग करिए। जैसे आपको नींद आएगा आप धड़ाम से नीचे, और चोट ऐसे लगे कि आप दर्द के मारे भी सो नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसे 2-3 बार अगर हो गया तो फिर आपका नींद जो है बैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिक जो है। तो आप उपवास रखो कि 21 दिन तक मुझे योग में अपने को नींद नहीं आने देना है, नींद नहीं आने देना है। जैसे भट्टियां होती थी ना, भट्टियों में सरसों का तेल रखते थे, रात्रि भट्टी है सरसों का तेल, और उसमें काजल लगाते थे सरसों तेल से डुबा के। इतना वो जलता है कि नींद तो आपका गायब ही हो जाएगा ऐसा अलग तरीके से। तो 21 दिन मुझे इसका उपवास, 21 दिन मुझे बहुत हबच है भोजन की। अभी खा ही रहा हूं, पूछता हूं शाम को क्या बनेगा, और कुछ है क्या? बहुत एकदम से दिन भर योग में बैठते ही संकल्प आता है, बाबा मुझे खीर खिला रहे। बाबा क्यों खिलाएंगे? ठीक है, मन है तो योग में भी तुम खीर दिन भर खाओ, और लोग भूखे मर रहे हैं उससे क्या, उसमें कुछ नहीं करोगे। तो बहुत हबच है, प्रैक्टिस कर दो। दाल चावल और टमाटर की पीसी हुई चटनी में 21 दिन खाना खिलाओ इस शरीर को। बहुत होगा तो नाटक, 21 दिन यही खाओगे तुम। करो उपवास जरा, ठीक है, अच्छी तरह से। हाँ, उपवास रखना पड़ेगा, दूसरों के लिए नहीं है ये, खुद से खुद को ध्यान रखना। क्या बोल रहे बाबा? खुद से को दूसरों के द्वार पे टेंशन हो जाएगा, एक्टर खुद बनाना अपने लिए, और उस पर दृढ़ रहना, तोड़ना नहीं बीच में। ऐसे हमको कुछ कुछ आदतों को लेके कुछ दिन के उपवास रहने चाहिए। ये एक नवरात्रि उपवास है। जैसे वहां नवरात्रि में देवियां जागृत होती हैं, ऐसे आपके अंदर दैवी शक्तियां भी जागृत होंगी। वो आत्माएं जिनकी धारणा बहुत मजबूत है, उनके ऊपर किसी तंत्र मंत्र जंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, और जो अपनी धारणाओं को 2-2 रुपए में बेच देते हैं, 2-2 रुपए में, समझे नहीं? चॉकलेट दिया टपाक से मुंह के अंदर, ठीक है, 2 रुपए का था मात्र, लेकिन धारणा मुझे विश्व की बादशाही तो हो गया, वो तो साइड हो गया खत्म से। तो 2-2 रुपए में धारणा तोड़ने की ताकत नहीं रहती। अगर मुझे कोई भी धारणा, अगर आपकी कोई भी धारणा, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे खान पान की हो, चाहे नहाने की हो, कोई भी आपकी धारणा अगर मजबूत है तो आपके अंदर दैवी शक्तियां जागृत होने लगती। तो अगर मैं ऐसे उपवास रखूंगा तो मेरे अंदर समस्त दैवी शक्तियां जागृत हो जाएंगी, और आप बन जाओगे महामाया। क्या बन जाओगे? जिसने माया को भी डरा दिया, जिसके सामने माया भी हार गई, वो कौन बन गई? महामाया। ठीक है, तो करना नहीं करना, ये योग के बहुत सुंदर त्योहार है। ये नवरात्रि हो गया, उसके बाद आ जाओ शिवरात्रि। अगला त्योहार कौन सा होगा? शिवरात्रि। इसमें भले रात्रि शब्द हैं, लेकिन शिवरात्रि मना वो जो हम मनाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये योग के त्योहार है। शिवरात्रि का मतलब होता है शिव का दिन और शिव की रात। शिव का दिन और शिव की रात। मैं एक दिन फिक्स कर दूं, आज एक दिन की शिवरात्रि होती है ना, आज सुबह से लेकर रात तक का समय मेरा केवल शिव बाबा के लिए रिजर्व है। मौन, मौन रहकर पब्लिक प्लेस पे नहीं बैठते, ध्यान रखना, ठीक है। अब मौन हो और इशारों में सब बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो उसका भी प्रयोग करते हैं, वो बाबा की तरह भाषा बोलते हैं मौन में, हाँ, अव्यक्त भाषा से बोलते हैं, और अव्यक्त भाषा में सब बोल डालते हैं। तो मौन कहाँ हुआ? मैं कभी उसको मौन नहीं मानता। मौन माना टोटल मौन होना चाहिए, और मौन माना उस दिन आप फिर डिटैच हो। अब मौन भी हो, फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, फिर टीवी भी देख रहे हो, फिर समाचार भी सुन रहे हो, तो मौन कहाँ हुआ आपका? मौन मतलब होता है आप बाबा के लिए रिजर्व हो। तो आज शिवरात्रि है, शिव का दिन और शिव की रात्रि। मुझे बाबा के साथ फुल टाइम स्पेंड करना है, फुल टाइम स्पेंड करना है, चाहे बाहर में रह के, चाहे सेंटर में रह के, चाहे घर में रह के, लेकिन एक दिन और एक रात किसके नाम से है? शिव बाबा के नाम से रिजर्व है।
और उस दिन बाबा से बैठकर अपनेपन की अनुभूति करो। कल का योग था, शायद कल जो शाम को योग कराया गया था। भगवान को संसार में बहुत सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन मैं एक नाम देता हूं, वो नाम है अपना। बाबा कौन है? बाबा मेरा अपना है। इस प्रायों की दुनिया में एक ही है जो मेरा अपना है। उस अपनेपन की अनुभूति को बढ़ाने के लिए वो दिन मैंने डेडिकेट कर दिया है। ये त्योहार मुझे मनाने हैं। यह है शिवरात्रि। उसके पश्चात है, और थोड़ा जानकारी वाली चीजें, ये त्योहार वैराग्य का। त्योहार वैराग्य का। मुझे वैराग्य के भी त्योहार मनाने हैं। वैराग्य, वैराग्य माना, वैराग्य माना इस संसार में रहते, इस संसार से मेरी बुद्धि ऊपर हटते चले। वैराग्य माना कौन कौन कहां कहां क्या क्या कर रहे हैं, ना सुनना, ना जानना, ना इंटरेस्ट लेना, ये वैराग्य है। वैराग्य माना परमात्मा अनुराग। वैराग्य माना परमात्मा अनुराग। मुझे कुछ दिन इस पे ऊपर अटेंशन देना चाहिए, और 4 शब्दों में समेटना। मैं कुछ दिन के लिए अपने आप को व्यर्थ से समेटते चलूं। और बुद्धिमान आत्माएं वही हैं, ईश्वर भाई जी क्लास में बात आते शब्द ये, बुद्धिमान आत्मा वही हैं जो कहीं भी अपने को उलझाए नहीं। जब टाइम समेटने का है तो मैं अपने को उलझा रहा हूं, राजों की बजाय राजनीति में जा रहा हूं, बेकार है मेरे लिए अटेंशन रखने पर। और एक छोटा सा त्योहार है, सबका टेंशन इसमें चुप हो गया। अजात शत्रु, ये शब्द इतिहास में आपको सुनने को मिलेंगे। एक व्यक्ति का नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु किसका नाम पता है आपको? गौतम बुद्ध के भाई का नाम है, ठीक है, अजात शत्रु। गौतम बुद्ध के भाई का नाम अजात शत्रु। अजात शत्रु शब्द का मतलब शत्रु नहीं है, शब्द उसका मतलब होता है आजाद, जिसकी लाइफ में एक भी कोई शत्रु ना बचे। उसके लिए मेरे पास विधि ये नहीं है कि मैं उनको मार डालूं। मेरे पास विधि है, मैं प्रयास करूं जिनके साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं, एक प्रयास करके देखा जाए संबंध अच्छे हो जाए। संबंध अच्छे से करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, संग की संभाल शब्द भी यूज करना है। उन लोगों से संबंध करने ठीक मत ले जाओ जो आपको नर्क में डुबोते, ठीक है। उन आत्माओं से जिनके साथ आपको 84 जन्म का पाठ बनाना है, ब्राह्मण आत्माएं हैं, थोड़ा सा अटेंशन रखो। लगता है यहां संबंध सुधार लेने चाहिए, कुछ गलतफहमियां हैं, बात करके मिलकर उनको ठीक करें। एक त्योहार है ये भी, जो जरूरत है ब्राह्मण आत्माओं को। हम आपस में स्नेह बढ़ाते चलें, शत्रुता मिटाते चलें। कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियों के वशीभूत होकर ब्राह्मण आत्माओं का भी आपस में हिसाब किताब बन जाता है और शत्रुता तैयार हो जाती है। तो मुझे त्योहार मनाने हैं, कौन से? अजात शत्रु। ये सारे त्योहार आप मनाते रहेंगे तो एक त्योहार अपने आप आपके जीवन में आ जाएगा, मनाना नहीं पड़ेगा, वो है संपूर्णता का त्योहार। आत्मा धीरे धीरे संपूर्णता की ओर आगे कदम बढ़ाते चली जाएगी, और जब आत्मा संपूर्ण बनते चली जाती है तो उसको 5 चीजें दिखाई देती है उसकी लाइफ में, जिनमें से 2 चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, 3 बाद में कभी इसका विस्तार करूंगा। आत्मा संपूर्ण बनेगी, उसको योग में आनंद की अनुभूति होगी। योग में शांति की अनुभूति फर्स्ट डे हो सकती है। शांति की अनुभूति अलग बात है, शक्ति की अनुभूति अलग बात है, आनंद की अनुभूति जिसमें आत्मा टाइम से ऊपर चली जाती है। उसको पता चलता है बाबा के पास बैठे मुझे 1 घंटे हो चुके हैं, 1.5 घंटे हो चुके हैं, आनंद की अनुभूति करेगी। जब संपूर्णता नजदीक आएगी, उसके दूसरे लक्षण है, इस संसार में कोई भी आत्मा मुझे अप्रिय नहीं लगता। हर कोई अच्छा लगता है, हर किसी का कार्य सही लगता है, हर कोई प्रिय लगेगा, अप्रिय नहीं लगता। इस संपूर्णता के 2 मुख्य लक्षण हैं, 3 मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये थे योग के त्योहार। क्या ये योग के त्योहार मनाने हैं कि नहीं मनाने हैं? अब आप सभी को एक चिंतन करना है, माया एक, रूप अनेक। ये क्लास मैंने ली हुई है, लेकिन क्लास को मत सुनना, अपना नहीं करना, ठीक है।
माया कितने कितने रूपों से हमारे लाइफ में आती है। ठीक है, कितने कितने रूपों से आती है, चलो फटाफट बता दो, चिंता बाद में नहीं, अभी करना है। माया कितने रूपों से आती है? प्रदर्शन और अलबेलापन, आलस्य, हाँ नींद के रूप में आती माया, भोजन के रूप में आती माया, और कितने रूप से आती है? हाँ, आप जब भी चिंतन लिखना तो अपने पास्ट को ध्यान में रखते हुए लिखना, अपना पूरा हिस्ट्री याद रखना, उसके हिसाब से निकालो। वो भाई जी क्लास में क्या था, छोड़ो भाई जी को, अपना चिंतन लिखो, आपकी लाइफ में अब तक माया कितने कितने रूपों से आई है, कितने कितने रूपों से आई है, उसके आधार पे आप चिंतन लिखो तो आपको ज्यादा सूट करेगा। तो माया का नॉलेजफुल बनना सबको जरूरी है, क्योंकि माया का नॉलेजफुल नहीं बनते ना, जैसे ये त्योहार हैं सारे योग के, तो माया भी उन त्योहारों में इंटरफेयर करती। जैसे आप ध्यान देना, होली, होली क्या त्योहार है? बाबा के हिसाब से पवित्रता का त्योहार है। ठीक है, तो अगर होली रंगों से खेला जाए तो बहुत अच्छा त्योहार है, लेकिन लोग खेलते हैं कीचड़, चीट, सड़े हुए अंडे, ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं। ये होली खेलने की चीज है क्या? ये माया ने डाल दी होली में। धूल पंचमी, ये माया ने क्रिएट करे त्योहार, ये बाबा के नहीं थे, बाबा का होली था, उसने बना दिया उसको धूल पंचमी, आराम से जोड़ दिया उसमें, तो माया उसमें एंट्री मार देती है। राखी पवित्रता का त्योहार है, लेकिन राखी एक उद्देश्य को लेकर बांधा जाए कि अपने भैया से इतना पैसा वसूलना है, तो माया ने उसमें मिर्ची डाल दी ना आराम से, तो आपको पता नहीं चलता कि माया आपके त्योहार में कब अपना अपना डाल देती है और चौपट कर देती है। तो थोड़ा सा माया का नॉलेजफुल होना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो ये बाबा के द्वारा आज के त्योहार थे, योग के त्योहार थे, जिसको मना करके आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करेगी। ओम शांति।